तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस 4 में। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख पा रहे होंगे, आज 2023 विज्ञान का महत्वपूर्ण है मॉडल पेपर जो एग्जाम में आपके लिए आने वाला है। ठीक है, 27 फरवरी को आपको पेपर है, उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान से पढ़ लिया होगा। आपको प्रारंभ के 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और जिनका आपको हमारे सीट पर आंसर देना होता है, और बाकी आपके 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। उन सभी को आपको आंसर कॉपी पर देना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल। तो पहला निकल के आ रहा है कि अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो आप सभी जानते हो जो अवतल लेंस होता है एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा वास्तविक बड़ा, सीधा आभासी छोटा, उल्टा वास्तविक छोटा, उल्टा आभासी बड़ा। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में देखने को ही मिलने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, 10 से 5 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है आभासी, सीधा और छोटा। तो ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है? बोला गया है कि 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होता है। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको आर दे रखा है। आर कितना दे रखा है? 1.5 ओम। ठीक है, और आई दे रखी है, यानी कि विद्युत धारा दे रखी है आपको 1.5। आपसे पूछिए सिरों के बीच विभवांतर। तो बी बराबर आप लोग क्या लगाते हो? बी बराबर होता है आपका आई आर, यही होता है। इनकी गुणा कर दो, आई और आर की गुणा करोगे तो 25 पंजे कितने हो जाएंगे? इनको करोगे तो इसका आ जाएगा आपका 225 आएगा। 15 की गुणा करोगे, 2 के बाद पॉइंट 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 2.25 वोल्ट। ये आंसर होगा आपका। तो देखिए कौन से विकल्प में, तो वो है आपका कौन सा विकल्प? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो बी बराबर आई आर आप फार्मूला लगाओगे, सारे मार रखोगे, आई का दिया है, आर दिया है, उसी तरह के आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला गया विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन होता है, उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, उसका गलनांक बहुत कम होता है, उसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब तंतु का टंगस्टन होता है, उसका गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, उसका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है, जिससे अगर आपका मान लीजिए ज़्यादा तेज लाइट आती है तो वो अपने आप क्या होता है? जल जाता है। तो इसीलिए जो विद्युत बल्ब के तंतु का टंगस्टन होता है उसका गलनांक जो है बहुत कम होता है। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे जो है गलत हो गया। ठीक है ना, इसका गलनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत अधिक होता है। विद्युत बल्ब का है ना, फ्यूज होता है तो फ्यूज का गलनांक कम होता है, लेकिन विद्युत बल्ब का तंतु का टंगस्टन होता है उसका गलनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सही आंसर क्या है। तो मेरे ख्याल से जो है ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, उसका गलनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस या न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। तो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक नहीं है? तो बी बराबर क्या होता है आपका? म्यू 0 अपान क्या होता है? 4 पाई आई बटे आर, या म्यू 0 अपान 2 पाई आई बटे आर। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है आपका। क्या होता है? तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक नहीं है। तो क्या नहीं है मात्रक इसका? न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर इसका मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल बरस्ट की वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी दे रखी है आपको यप कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? यप बराबर r/2। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। यप कितना है? 12, आर और बटे 2, इधर जाएंगे गुणा हो जाएगी, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 12 गुणा 2 बराबर कितना? 24। कौन से आंसर है? ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर घ। तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी आपकी? 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो बताइएगा। पीला, हरा, लाल, बैंगनी। तो सबसे अधिक जो होती है वो होती है आपकी लाल रंग की, और सबसे कम पूछे तो किसकी होती है? आपकी बैंगनी की। ठीक है, अधिक किसकी है? अधिक है आप लाल। किसकी है? लाल। अगर कम पूछे या न्यूनतम पूछे तो किसकी होगी? बैंगनी की। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये, जरूर आपके पेपर में 100% ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। बाकी सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सभी को देख कर जाइएगा तैयार करके। ठीक है,
आगे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात होती है। किसके द्वारा होती है? तो आप जानते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी की कमी। तो स्कर्वी रोग होता है आपका विटामिन सी की कमी से। ठीक है। नेक्स्ट, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है आपका फ्लोएम के द्वारा। किसके होता है? आपका फ्लोएम के द्वारा। ठीक है। जाइलम द्वारा किसका होता है? आपका जल का। ठीक है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ जाती है? मस्तिष्क के अधोतल में, मस्तिष्क के पृष्ठतल पर, सेरिबेलम पर, सेरिब्रम पर। तो पीयूष ग्रंथि आपकी मस्तिष्क के आधातल पर पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट को, ठीक है, तैयार कीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आगे, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? ठीक है। वीआईपी है, इसको तैयार कीजिएगा। तो साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिक या एथिलीन। तो पादप कोशिका विभाजन में आपका सहायक है साइटोकाइनिन। ठीक है। चलिए, हिमालयज एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर, कार्बोहाइड्रेट पर, वसा पर, लवणों पर। तो हिमालयज एंजाइम क्रिया करता है किस पर क्रिया करता है? तो वो करता है आपका कार्बोहाइड्रेट पर। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन बनाता है पीनल ग्रंथि पर, थायराइड ग्रंथि पर, अग्नाशय द्वारा या पीयूष ग्रंथि द्वारा। हार्मोन इंसुलिन बनाता है किसके द्वारा बनाता है? वो बनाता है आपका अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, प्राणवायु के विखंडन से। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस किससे निकलती है? तो वो निकलती है आपकी जल से। ठीक है। तैयार कीजिए। एक अल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? जल अपघटन, साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण या एस्टरीकरण। तो एक अल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाती है आपकी एस्टरीकरण। ठीक है। इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा इसको। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो खास ही हैं, पेपर में जरूर आते हैं वो भी। ठीक है। वो भी बहुत प्रबल आने की चांस है। निम्न में प्रबल विद्युत अपघटन अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो कौन सा नहीं है आपका? हाइड्रोजन सल्फाइड जो है प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। नेक्स्ट, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। खाने का सोडा, नौशादर, फ्लावन सोडा या फटकरी। तो आप सभी जानते हो जब भी आपके कुछ कट जाते हो, ठीक है, जब सेविंग बनवाने जाते हो आप लोग, तो क्या होता है, ब्लेड अगर लग जाए तो वहाँ पे किसका प्रयोग करता है? नाइफ वो करता है आपका फिटकरी का। तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी आवश्यक है। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है आपकी 2। ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है, तो वो है आपका परमाणुवार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता या रासायनिक क्रियाशीलता। तो आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है आपका परमाणु क्रमांक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। क्या है ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह? तो क्या होता है आपका ओन, तो क्या होता है आपका CO। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अब मैं करूँगा वर्णनात्मक प्रश्न जो आपके 50 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है कि बताइए निकट दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य, उसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु आप दिखाई देती है और दूर की वस्तु आप दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए किसका लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग? किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो वो करेंगे हम लोग अवतल लेंस। किसका? अवतल लेंस का। ठीक है। तैयार कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसका बताना है आपको। एक लंबे धारावाही चालक में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, धारा प्रवाह चालक के 10 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ये आपको बताना है। ठीक है। जो आई दे रखी है कितनी है? धारा कितनी है आपकी? 20 एम्पीयर। और दूरी कितनी है? आर है आपकी 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 0.10 मीटर। ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में होते हैं आपके कितने? 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में कितने? देखो, 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर, होते नहीं होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 100 बटे कितना?
1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या 1 बटे क्या हो जाएगा, देखो 1 मीटर बराबर कितना होता है आपका 100 सेंटीमीटर, होता नहीं होता है। यहाँ से या क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 100, और बटे 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, सॉरी गलत हो रहा है यहाँ, 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 बटे 100 मीटर। ठीक है, तो 10 में कितना हो जाएगा, 10 में हो जाएगा 10 बटे 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कितना आ जाएगा 0.10 मीटर। ठीक है, इतना आ गया आपका। आई पता चल गया 20 एम्पियर। आर कितनी आ गई आपकी 0.10 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर क्या होता है आपका μ0/2 पाई आई बटे आर। इसमें सारे मान रख दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, 2 नियम है, वो आपको बताने हैं, तैयार कीजिएगा इन सभी को। विद्युत मोटर का सिद्धांत, रचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। अथवा में ये एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट अंकित है। यदि बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत में से जोड़ा जाए तो बल्ब के तंतु में प्रवाहित धारा तथा तंतु का प्रतिरोध बताइए। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम्पल आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसका सलूशन चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं सॉल्यूशन करके बता दी। ठीक, कल वीडियो आएगा आपके लिए महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न का, जो आपको बगैर सूत्र के ही सवाल आसानी से कर पाओगे आप, बगैर सूत्र के। ठीक है, नेक्स्ट निम्न पर टिप्पणी लिखिए, साबुनीकरण, एस्टीकरण, बहुलीकरण या प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन चारों पर टिप्पणी आपको लिखनी है। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा, साबुनीकरण, एस्टीकरण, बहुलीकरण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम समझाइए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं 2 दोषों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण का उपयोग बताइए, ये भी देख लीजिए आप। इसके बाद समीकरण आपको संतुलित करनी है, तो ये दोनों समीकरण क्या हैं, इनको आप संतुलित करके जरूर जाइएगा, आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेंगी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद रुधिर तथा लसिका में अंतर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयार कर लेना इसको भी। नेक्स्ट आपसे बोला गया लेमार्क के बाद लिंग निर्धारण, ये वाला भी तैयार कर लेना। ठीक है, ये भी दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझाइए, ये तैयार कर लीजिए अपना। ठीक है, ये भी आपके पेपर में काफ़ी टाइम पूछा जाता है। इसके बाद आपका मेंडलीव के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए, अथवा मनुष्य के निर्धारण से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित समझाइए। इन दोनों में से इन आप ऊपर वाला कर दीजिए या नीचे वाला। ठीक है, तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इन सभी को तैयार जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यही थे आज के हमारा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, और सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग इन सभी को तैयार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अंकित प्रश्नों के साथ। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।